Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management, and as you all know that we have started with the chapter number 4, that is Business Services, and in Business Services we have completed two parts. So as you can see here, in part 1 we have discussed about introduction, meaning and definition of services, and then in part 2 we have discussed about features of services. So we have completed two parts, and now in our today's video students we are going to start with the banking. But before that आपको यहाँ पे जो दिख रहा है there are total 5 business services. So first है banking, second insurance, warehousing, transportation and communication. So यहाँ पे because of this pandemic, due to this pandemic, ये दोनों पार्ट जो है आपके रिड्यूस्ड हो गए. सो ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा. सो यहाँ पे जो 3 पार्ट्स बचे हुए हैं दैट इज़ बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग. तो इन तीनों में से आपको एक या फिर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा टॉपिक्स के ऊपर. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इंश्योरेंस के ऊपर आएगा, या फिर वेयर हाउसिंग के ऊपर आएगा. जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो सबका सिमिलर होगा. अभी कैसे होगा वो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसके ऊपर 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा. कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको अभी मैं जो बताऊंगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वही आपको एज इट इज़ लिखना है सबसे पहले. तो यहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे. आपका अगर इंट्रोडक्शन पार्ट जो होगा वो इफ़ेक्टिव होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो अभी स्टार्ट करते हैं. अभी जो ये स्लाइड आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में नहीं है. ओके, जो आपके बुक में दिया हुआ है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और ये बुक का नहीं है, ये मैंने आपके लिए बनाया है. तो ये भी आप देखोगे तो इसकी भी चीज़ें आपको समझ में आएगी. ओके, तो चीज़ों को मैंने थोड़ा सा आपके लिए ईजी कर दिया है, तो आपको जो ईजी लगेगा वो आप करोगे. ये भी अगर आपको ईजी लगता है ये भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे अगर, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं विद बिजनेस सर्विसेज. अभी भी आपको बैंकिंग के बारे में पूछेगा, या इंश्योरेंस के बारे में पूछेगा, या वेयर हाउसिंग के बारे में, तो वहाँ पे आपका ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट तो 100% आपको लिखना ही लिखना है. सो बोर्ड में जब भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन का आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा. पहले आपको बिजनेस सर्विसेज क्या होती है वो बताना होगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द मेन टॉपिक. जो बैंकिंग के बारे में दिया है तो बैंकिंग के बारे में लिखोगे, इंश्योरेंस के बारे में पूछा है तो इंश्योरेंस के बारे में लिखोगे, वेयर हाउसिंग के बारे में पूछा है तो वेयर हाउसिंग के बारे में लिखोगे. ऑलराइट, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस सर्विसेज. ये जो स्लाइड दिख रही है बस इतना आप समझ लो कि एग्ज़ाम में आपको 100% ये चीज़ें लिख के आना है. ओके, सो चलो स्टार्ट करेंगे. बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प्स इन दी सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस. मतलब बिजनेस सर्विसेज वो सर्विस होती है जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करती है. सिंपल एकदम, ये चीज़ आप लोगों को भी ऑलरेडी पता है. आगे देखते हैं. अब क्या होगा अगर हमको पता चल गया कि बिजनेस सर्विसेज हेल्प करता है सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस, और अगर ये सर्विसेज नहीं होगी तो क्या होगा. विदाउट दिस सर्विसेज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट एंड ग्रो. ऑपरेट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर द बिजनेस विदाउट सर्विसेज. अगर बिजनेस सर्विसेज को यूज़ करेगा तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल रन होगा, और अगर बिजनेस ने सर्विसेज को यूज़ नहीं किया तो बिजनेस के लिए ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू ऑपरेट एंड टू ग्रो. वेरी सिंपल. तो पहले फ़ायदा बताया, बाद में नुकसान बताया. आगे, बिजनेस सर्विसेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो बिजनेस सर्विसेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वेरी सिंपल. तो ये बहुत ही इजी वर्ड्स में आपके लिए बना है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नोट्स प्रिपेयर करना होगा, और डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ओके, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़ेंगे. सो बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेट इन एन आइसोलेटेड मैनर. अभी देखो ये जो था यहाँ पे, ये मैंने आपके लिए बनाया था. अब यहाँ पे जो है ये आपकी बुक में दिया हुआ है. ओके, ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है. तो अभी हम लोग ये भी एक बार पढ़ लेते हैं. आपको जो इजी लगता है वो लिखो, आपको दोनों इजी लगता है अगर तो दोनों लिखो. ओके, तो आपको पूरे ही मार्क्स मिलने वाले हैं, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं घटेंगे. बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन अन आइसोलेटेड मैनर. आइसोलेटेड का मतलब होता है एकदम अलग होकर,
बिजनेस नहीं चल सकता है। अगर बिजनेस को रन करना है, ऐसे एग्जांपल अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको भी सर्विसेज यूज़ करना पड़ेगा। बिना सर्विसेज के आप बिजनेस को नहीं रन कर पाओगे, इसके लिए सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। तो ये क्या होता है, इट रिक्वायर्स स्मूथ एक्टिविटीज़। ये हमको क्यों रिक्वायरमेंट होता है सर्विसेज का, फॉर स्मूथ एक्टिविटीज़। ओके, तो सो दैट ये जो सर्विसेज है वो हमको फैसिलिटीज़ दे। और इससे क्या होगा, अगर हमको फैसिलिटी मिलेगी सर्विसेज की तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा रैपिडली, यानी बहुत ही स्पीड में। बिजनेस आगे देखेंगे, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प्स बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन seamlessly, that means flowless, effortless। बहुत ही easy way में you can run your business if you are using business services। alright, तो बस आपको यहाँ पे business services की तारीफ करना है। ओके, इस तरीके से सोच के अगर पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएगी, फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो आप ये लिखो या फिर आपको जो मैंने यहाँ पे बना के दिया था आप ये लिखो, दोनों ही ईजी है और दोनों ही सिंपल है। ओके, चलो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, अब कौन कौन सी सर्विसेज होती है अभी हम लोगों ने देखा। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड पर्पस। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विसेज आर एज फॉलोज। तो बैंकिंग, देन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। ओके, इसमें आपको देखोगे तो फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। कम्युनिकेशन आपको नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन अभी आपको नहीं आएगा ड्यू टू दिस पेंडेमिक। 2020 एंड 21 का जो बैच है इनको ये दोनों चीज़ें नहीं आने वाली है, बट जो नेक्स्ट बैच होगा उनको सारी चीज़ें आएगी। ऑलराइट, चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में एंड बैंकिंग के बारे में। सो आज हम लोग जो फर्स्ट सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ बैंकिंग। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टडी द बिजनेस सर्विसेज इन डिटेल। फर्स्ट, बैंकिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैंकिंग। अभी बुकिश नॉलेज लेने से पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो बुक में लिखा है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग खुद डिस्कस करके कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, सो दैट जब हम लोग बुक के अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहले बैंक होता क्या है, बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग का मतलब बैंक। अब बैंक जो होता है वो क्या करेगा, बैंक के बेसिकली मेजर काम जो होते हैं वो दो काम होते हैं। पहला काम जो होता है बैंक का वो होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट मीन्स व्हाट, जिन लोगों को भी पैसा अपना डिपॉजिट करना होता है बैंक में, दे पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी, दे पीपल कैन सेव देयर मनी इन अ बैंक। पहला काम। सेकेंड काम ये होता है कि व्हेन अ पर्सन और अ बिजनेसमैन और एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड इन फंड, जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है, दे कैन गो टू द बैंक एंड दे कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक। तो दो काम हो गया। पहला, बैंक इज एक्सेप्टिंग द मनी फ्रॉम दोज हु वांट्स टू सेव द मनी। सेकेंड, बैंक ग्रांटिंग द लोन टू दोज हु आर इन नीड इन फंड्स। वेरी सिंपल। तो बैंक का ये मेजर काम होता है। बैंक लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है जिसको सेव करना होगा, और जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है उनको लोन देता है और बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस तरीके से बैंक के बारे में हमको पढ़ना है। पहला चीज़ तो ये हो गया। और सिंपल लेंगे तो यू कैन से बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी में ट्रांजैक्शन करती है, पहला चीज़। ऑलराइट, इसके बाद में आप और अगर डिटेल में जाओगे बैंकिंग में तो आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता है कि लोगों से पैसा ले लिया और जिसको पैसा चाहिए लोन और उनको लोन दे दिया। तो यही दो काम नहीं होते, बैंक के कुछ अदर सर्विसेज भी होते हैं। तो जो एक्सेप्टिंग ऑफ मनी एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन, ये दो पार्ट जो है ये आता है प्राइमरी फंक्शन। तो ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है बैंक का, वो होता है बैंक प्ले अ रोल ऑफ एजेंट। बैंक एजेंट का रोल प्ले करता है, वो सेकेंडरी फंक्शन में आता है। अब वो क्या क्या होता है उसके अंदर, किस तरीके से होता है, वो अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे आपकी बुक में से तब हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बैंक का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सर्विस दैट इज बैंकिंग सर्विस। ओके, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 99.99% है चांसेस है कि ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। मतलब बैंकिंग के बारे में
कॉमर्स आप पढ़ रहे हो और आपको बैंक के ऊपर क्वेश्चन ना है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको बैंकिंग जो है वो अच्छे से पढ़ना है। ऑलराइट, डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें इन डिटेल आपको बताऊंगा। ये वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखोगे तो आपको फिर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें जो बेसिक्स होगा उसका वो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज मेन डिस्कशन, दैट इज़ बैंकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ये बैंक होता कहाँ है, क्या है ये बैंक वर्ड जो है, ये आया कहाँ से, ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। अब ये बैंक कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड से आया है। क्या बोलते हैं, बैंको। बैंको का मतलब होता है विच मीन्स अ बेंच। ऑलराइट, वेरी सिंपल। सो अपने को याद रखना है, द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स अ बेंच। वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं। इन अर्लियर डेज, मतलब पुराने वक्त में क्या कैसा होता था ये बैंक। मनी लेंडर्स यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज। मनी लेंडर जो पैसों का ट्रांजेक्शन करते थे वो लोग कॉइन्स को डिफरेंट करेंसीज में बताते थे। इन बिग हिप्स, बिग हिप्स मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है पैसा इस तरीके से रखा हुआ होता था। और बेंचेस और टेबल्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। तो एक टेबल के ऊपर वो लोग पैसा रखते थे और यहाँ पे पैसों का एक्सचेंज होता था। ओके, आगे देखते हैं। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ द मेन इंट्रो पार्ट ऑफ द बैंकिंग। फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉट फ्रॉम बुक। तो ये जो चीज़ें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है बट बुक का ही है। मतलब मैंने इसको आपको और सिंपल वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में दिया है सो दैट आपको समझ में आए। चलो सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमको पता है बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। उधारी पे यानी लोन ले सकते हो और मनी यानी पैसों का ट्रांजेक्शन होता है बैंक में। इसके लिए बैंक को हम लोग बोलते हैं बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किससे, फ्रॉम दोज हु वांट्स टू सेव। जिसको पैसा अपना सेव करना होता है दैट पर्सन कैन गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट देयर मनी एंड ग्रांट्स लोन्स टू दोज हु आर इन नीड्स एंड फंड्स। जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, नीड होता है, दे कैन गो टू द बैंक एंड दे कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक। वेरी सिंपल। द एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। ये एक एक्टिविटी है, बैंक जो है, बैंकिंग सर्विस जो है ये एक एक्टिविटी है ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पैसा लेती है किससे, जिसको सेव करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। मतलब आप देखोगे अगर तो बैंक का बेसिक काम क्या होता है, बैंक लोगों से पैसा लेती है, अपने पास रखती है और उस पैसे को एज अ लोन किसी और को देती है। तो जब किसी और को लोन बैंक पे करती है तो उस पर्सन को इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को। तो वो जब इंटरेस्ट पे करेगा तो उसमें से कुछ पैसा कंपनी, जो लेंडर्स थे, जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया था बैंक में, उनको इंटरेस्ट पे करती है और बचा हुआ पैसा खुद रखती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट is called as banking and the person who undertake these activities is called as banker. ओके, जो बैंक पैसा अपना इन्वेस्ट करती है, ये सारी एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसका जो चीज़ इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग, पहला चीज़। एंड पर्सन हु अंडरटेक्स दिस एक्टिविटीज़, और जो पर्सन ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज बैंकर, उसको हम लोग बोलते हैं बैंकर। वेरी सिंपल। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये वाला पार्ट। आगे देखते हैं, कंटिन्यू है आपका और ये भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ऑलराइट, चलो। बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। तो बैंकिंग जो है वो लाइफ ब्लड है। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्री, अपना इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो मालूम पड़ेगा आपको आपकी कंट्री के बैंक को देखते हुए। ओके, सो अभी ये बैंकिंग से आपको मालूम पड़ेगा अपनी जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग एंड बिजनेस इन दी कंट्री। तो अगर आपको आपका बिजनेस स्मूथली चलाना है, आपको ट्रेड प्रॉपरली करना है अगर, सो यू रिक्वायर्ड मनी। व्हेन यू रिक्वायर्ड मनी आएगा कहाँ से, फ्रॉम द बैंक। ओके, चलो
Bank play a very important role in development of the nation by providing financial support to the small farmers. स्मॉल फार्मर्स को बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है. एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी मोटी इंडस्ट्री जो होती है वो, एज वेल एज लार्ज बिजनेस इंडस्ट्रीज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को भी, स्मॉल फार्मर्स को भी, एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन को भी, इन सारे लोगों को बैंक जो है वो फाइनेंशियली हेल्प करती है. that is why bank play a very important role in the development of the country, of the nation. alright, तो बहुत ही सिंपल है, यही सारी चीज़ें आपको याद रखना है. तो ये हो गया हमारा जो बुक में से नहीं था. अब जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार. सेम चीज़ है, वो भी सेम है, ये भी सेम है, बट थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं अभी. अ बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी हम लोगों ने सीखा, विच डील्स विद डिपॉजिट्स, जो लोग डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा, एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. ओके, एडवांस जो है बैंक लोन देता है, बैंक लोगों का पैसा एक्सेप्ट करता है, ये सारे बैंक बिजनेस जो बैंक है वो करता है. एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज, अभी अदर सर्विसेज क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर. तो कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसको लोन चाहिए, दैट पर्सन कैन गो टू द बैंक एंड कैन टेक लोन from the bank, and the person who wants to save their money, they can also go to the bank and they can deposit their money. all right, चलो आगे देखते हैं. as per the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means, क्या होता है banking company? any company which transacts the business of banking, कोई भी ऐसा कंपनी जो बिजनेस बैंकिंग के बिजनेस को ट्रांजेक्शन कर रहा है इन इंडिया. एंड द वर्ड बैंकिंग हैज़ बीन defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft and in an order of otherwise. That means accepting of money, मतलब बैंक जो सबसे पहला क्या कर रहा है, accepting for the purpose, accept कर रहा है पैसों को, किस पर्पस के लिए? for the purpose of lending और इन्वेस्टमेंट, पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को लोन देने के लिए बैंक एक्सेप्ट कर रहा है पैसा. ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, जो भी पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करती है बैंक में, बैंक उस पैसे को किसी और को एज अ इन्वेस्टमेंट देता है. ऑलराइट, रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी आपको डिमांड होगा पैसे का आपका, से एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है, आपको जब भी वो आपका 1 लाख रुपया चाहिए, यू कैन विदड्रॉ, आप एटीएम जा सकते हो और एटीएम से अपना पैसा निकाल सकते हो. जब भी आपका डिमांड आएगा तो बैंक आपको पैसा दे देगा. और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, या फिर आपको अगर चेक से पैसा चाहिए तो आप चेक के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हो. ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और विद अदरवाइज, मतलब जब भी आपको पैसा चाहिए होगा यू कैन विदड्रॉ योर मनी. तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ बैंकिंग, ये है हमारा टाइप्स ऑफ बैंक. तो टाइप्स ऑफ बैंक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग्स बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक. अभी यहाँ पे आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये आपके फेमिलियर नाम है, मतलब ये आपको ऑलरेडी पता है. ओके, अगर आपको ये नाम पता है तो समझ लो आगे अंदर का मटेरियल भी आप आराम से लिख सकते हो, जस्ट आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस. चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ सेंट्रल बैंक. सो अभी ये सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक मीन्स व्हाट? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंकर्स ऑफ बैंक, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है सबसे पहला. और जितने भी बैंक्स होते हैं द अदर बैंक्स, दे वर्क अंडर द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर बैंक इन इंडिया. ये इसको हम लोग बोलते हैं बैंकर्स बैंक, यानी ये बैंकों का भी बैंक होता है. ओके, ऐसे क्या क्या काम होते हैं? ओके, जो लाइक करेंसी नोट्स ये लोग बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, और ये लोग गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं. और इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अपेक्स का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, हेड एंड टॉप बैंक इन द कंट्री. द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री in the country
एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का अपना एक ओन सेंट्रल बैंक होता है. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI इज द सेंट्रल बैंक. तो RBI हमारा सेंट्रल बैंक है. द RBI वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1945 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944. 1944 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सम फंक्शंस ऑफ RBI आर एज फॉलोज. कौन कौन से फंक्शंस है RBI के देखते हैं. फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर करता है. सेकेंड, इशू करेंसी नोट्स बनाते हैं. एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का बैंक होता है RBI. एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया, तो सारे जितने भी अदर बैंक्स हैं उनका भी ये बैंक होता है. ऑलराइट, मतलब से एग्जांपल अगर कोई बैंक है, एग्जांपल से देना बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, सो इनको जब भी लोन चाहिए होता है तो बैंक को लोन अगर चाहिए तो दे कैन गो टू द RBI एंड दे कैन टेक लोन फ्रॉम RBI. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं बैंकर्स बैंक. ऑलराइट, चलो आई होप यू अंडरस्टूड सेंट्रल बैंक. इसको कंटिन्यू करते हैं. अभी आपको सीखना है कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक होता क्या है ये अभी हम लोग सीखेंगे. इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न. बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है. जस्ट आपको एक बार अच्छे से सुनना है और समझना है इन सब चीज़ों को. सो लेट्स स्टार्ट. द कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो कमर्शियल बैंक जो है कंट्री को के इकोनॉमिक को एंड कंट्री के सोसाइटी को डेवलप करता है. ओके, कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एस. अब कौन कौन से फंक्शंस है. सबसे पहला है दैट इज प्राइमरी फंक्शंस. अब प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आता है. एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी. एंड सेकेंडरी फंक्शन दैट इज एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस. तो प्राइमरी फंक्शन में आपको पता है बैंक एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम दोज हु वांट्स टू सेव देयर मनी एंड ग्रेंट्स द लोन टू दोज हु आर इन नीड इन फंड्स. जिनको पैसों की ज़रूरत होती है उनको बैंक लोन देता है. तो प्राइमरी फंक्शन में ये है दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी. और सेकेंडरी फंक्शन में आता है एजेंसी फंक्शंस एंड अदर यूटिलिटी फंक्शंस. तो ये सारी चीज़ें कमर्शियल बैंक में होती है. इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. कमर्शियल बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर, थर्ड फॉरेन बैंक्स. सो पब्लिक सेक्टर में क्या आएगा. पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट सच एस बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मैंने आपको बताया था व्हेन द वर्ड पब्लिक कम दैट मीन्स वो समझ जाने का कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है. क्लियर. आगे प्राइवेट देखते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सच एस एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें आती है प्राइवेट में. मतलब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल सब लोग मिलके जो बिजनेस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट. यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फिर आपका लास्ट वाला जो आता है वो आता है फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स में है फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हुआ है बट दिस बैंक्स हैव ब्रांचेस इन इंडिया सच एस सिटी बैंक, HCBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा. ऑलराइट, तो ऐसे बैंक जो इंडिया में उसका ब्रांच है लेकिन वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, किसी और कंट्री का बैंक है वो, उस बैंक को हम लोग बोलेंगे फॉरेन बैंक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोऑपरेटिव बैंक. तो कोऑपरेटिव क्या होता है. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट अ कमेटी, एक सोसाइटी बनता है, उस वो कमेटी के लोग मिलकर अगर बैंक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक. सिंपल. चलो स्टार्ट करते हैं. आपकी बुक में जो दिया हुआ है. इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो ये एक्ट में लोग क्या होता है, ये आपको जैसे ऐसे दिया, बुक के अंदर ये नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपके लिए ये लाइन. तो आप पूरा लिखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ऑलराइट, चलो. तो इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होता है अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. ये एक्ट के अंदर में इनको रजिस्टर होना पड़ता है, कंपलसरी है. एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949.
चलो कंटिन्यू करते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. अभी सेमी अर्बन मतलब क्या? अर्बन का मतलब होता है सिटीज़. सेमी अर्बन मतलब सिटीज़ ही होती है, लेकिन अभी महाराष्ट्र की अगर बात करोगे तो मुंबई जो है वो मेन सिटी है, बट महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ प्लेसेस है जो गांव देहात की में आते हैं जहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं है. तो ऐसे सब एरिया को वी कैन से ये सेमी अर्बन एरिया है, मतलब सिटी से जुड़ा हुआ ही है लेकिन थोड़ा दूर है. दैट इज़ कॉल्ड सेमी अर्बन एरिया. एंड रूरल एरियाज, रूरल मतलब जो गांव देहात होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूरल एरियाज. राइट. सो ये बैंक क्या कर रहा है? द कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन, ये एरिया में पॉपुलर होता है, इनका बहुत नाम है ये सारे बैंक्स का. द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स. मतलब ये जो बैंक कोऑपरेटिव बैंक है इसका मेन एम क्या है? द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल. जो लोग बहुत गरीब है, जिनको लोन नहीं मिलता है, तो उनको ये कोऑपरेटिव बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है. ओके. और किसको? फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है. फार्मर्स मतलब हमारे किसान. एंड स्मॉल स्केल यूनिट, जो छोटे मोटे बिजनेस है, दे कैन ऑल्सो गो टू द बैंक एंड दे कैन टेक लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक. जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स अंडर एट 3 डिफरेंट लेवल्स. तो 3 लेवल्स है. अभी 3 लेवल कौन कौन से देख लेते हैं. पहला है दैट इज़ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़. ओके, तो इसी से स्टार्ट करते हैं. सेकंड देख लेते हैं क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स. इसके बाद में आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़. तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ वर्क्स एट विलेज लेवल. तो ये लोग विलेज लेवल पे काम करते हैं. दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक. तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, हमारे जैसे लोग, तो हम लोग कॉमन पीपल है, कॉमन पब्लिक है, तो वी कैन गो टू द बैंक एंड वी कैन सेव अवर मनी. हम जाके डिपॉजिट कर सकते हैं अपना पैसा. आगे, दे ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग. तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के हेल्प से आप आगे के भी पॉइंटर्स को लिख सकते हो. अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा, प्राइमरी बैंक जो है, प्राइमरी बैंक गेट फंड्स, ये पैसा लेती है किससे? फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. तो ये दोनों से एडवांटेज मिलेगा किसको? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ को, ये बैंक को. क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. दिस बैंक्स ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो डिस्ट्रिक्ट बैंक है अगर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करेगा. आगे, दे ऑब्टेन डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. They also get the money from the public at the district level and also get funds from the state cooperative bank for the purpose of lending. तो अगर लोन देना है किसी को, तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास आएगा पहला जनरल पब्लिक से, और उसके बाद में दे कैन टेक लोन फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. तो यहाँ से भी इनको फंड मिलेगा. तो 2 सोर्सेज है इनके, वेरी सिंपल, पब्लिक से या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से. वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ेंगे. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है. दिस बैंक ऑपरेट्स एट स्टेट लेवल. तो जो डिस्ट्रिक्ट बैंक था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ये स्टेट बैंक है, इसके लिए स्टेट लेवल पे काम करता है. वेरी सिंपल. दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एज रिक्वायर्ड. तो वहाँ पे हमने क्या बताया कि जो सेंट्रल यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो, और सेकेंड हमारा सेंट्रल बैंक जो है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बैंक जो है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, और यहाँ पे प्राइमरी बैंक, ये दोनों जो है दे टेक लोन फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. और यहाँ पे बोला है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन दोनों को लोन देता है, मतलब दोनों सेम चीज़ है. अब अगर यहाँ पे आप इसका मीनिंग समझोगे तो ईजिली आप लिख पाओगे, आपको रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो फंड प्रोवाइड करता है किसको? टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक और टू द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों को. और वहाँ पे हमने लिखा है कि स्टेट से आपको लोन फंड्स आता है, तो दोनों जो सेम है. ओके, तो यहाँ पे इसके पॉइंट से बात किया, वहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया. सिंपल. चलो आगे देखते हैं. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म्ड फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव
सोसाइटी। जो स्टेट बैंक होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बैंक है वो, और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनके फंक्शंस को संभालता है, मॉनिटर करता है। ओके, सो सिंपल है। तो यहाँ पे अपना इसके जो 3 पार्ट्स है यहाँ पे एज यू कैन सी, कोऑपरेटिव बैंक्स के प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये तीनों फिनिश हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश बैंक दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसको हम लोग बोलते हैं IDB, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये भी बहुत सिंपल है। दिस आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस फर्म। ओके, बिजनेस फर्म को लोग शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म फंड तक के लोग क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। ओके, ये एग्जाम्पल्स है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के, एग्जाम्पल्स ये सारे बैंक्स है। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज SFC, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज MSFC एसेट्रा। ऑलराइट, चलो सब फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर एस फॉलोज। इनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। पहला, प्रोविजंस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सो इफ अ business wants to expand or modernize, so they required money, and if they require money they can go to the bank and they can take loan from the IDB, that is Industrial Development Bank. सेकेंड है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो हम लोगों ने SP में सीखा था कि व्हेन अ पर्सन वांट्स टू व्हेन अ कंपनी रिक्वायर्ड टू इशू अ शेयर्स, जब उसको पैसों की ज़रूरत होगी कंपनी विल इशू शेयर्स, वेरी सिंपल। सो एट दैट टाइम जो भी शेयर बचा हुआ होगा, जो रिमेनिंग शेयर्स होगा, द बैंक कैन परचेस, बैंक उसको परचेस कर सकता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग, मतलब बचे हुए शेयर्स को परचेस करना, दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। तो ये भी रोल प्ले करता है बैंक। परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, तो कंपनी के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को भी ये परचेज करता है, दैट मीन्स बैंक इन्वेस्ट देयर मनी इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ऑलराइट, तो ये था आपका IDB, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सचेंज बैंक। बहुत सिंपल है, तो एक्सचेंज है मतलब कुछ तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ये रिलेटेड होगा, देखते हैं। द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक, एक्सचेंज बैंक बोलो या फिर लार्ज कमर्शियल बैंक, फैसिलिटीज़ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो ये लोग फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो मनी एक्सचेंज होता है कंट्री टू कंट्री, उसमें दे हेल्प्स। ओके, आगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज बैंक आर बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एसेट्रा। तो ये सब बैंक जो है दे हेल्प्स टू एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। ऑलराइट, तो बार्कलेज बैंक है, बैंक ऑफ टोक्यो है, ये एग्जाम्पल है। सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एस फॉलोज। पहला है फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, सेकेंड इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट LC, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे आपको नाम याद रखो। अभी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अबाउट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ओके, तो ये था आपका एक्सचेंज बैंक। इसके बाद में आता है आपका रीजनल रूरल बैंक्स, RRB जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन विलेजेस पीपल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक होता है, रीजनल रूरल बैंक। सो स्टार्ट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स RRBs वर established in 1975. These banks are sponsored by large public sector banks. तो ये लोग लार्ज पब्लिक सेक्टर को स्पॉन्सर्ड किया था। द कैपिटल ऑफ RRB इज कंट्रीब्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना 50% पैसा लगाया ये बैंक को स्टार्ट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, आगे स्टेट गवर्नमेंट का 15%, जिस स्टेट में है उस स्टेट ने 15% इसको दिया, एंड स्पॉन्सर्ड बैंक्स दैट इज 35%, और जो स्पॉन्सर जो दूसरे बैंक से उन लोगों ने 35% जो है फंड प्रोवाइड किया टू द RRB, दैट इज रीजनल रूरल बैंक। क्लियर? चलो, वहाँ पे कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होगा या कुछ भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा स्पीड में इसके लिए जा रहा हूँ बिकॉज लेंदी है, और लेंदी है इस वजह से बड़ा वीडियो बनेगा, तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में जाऊँ, सो दैट आपका जो ये वीडियो है
थोड़े कम टाइम का बने। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेरे को पता है कि आपको पता होगा, आपको आता होगा, इसके लिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ, बट स्टिल आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट में पूछोगे तो मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। चलो आगे देखेंगे। RRBs mobilize deposits primarily from rural and semi-urban areas and provide loans and advances mostly to small and marginal farmers, छोटे मोटे फार्मर्स को दे प्रोवाइड लोन। एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो लेबर्स है एग्रीकल्चर के हमारे किसान, उनको हेल्प करता है। एंड रूरल आर्टिशंस। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है रीजनल रूरल बैंक। तो आगे बढ़ेंगे। सेविंग बैंक्स, ये तो आप सबको ऑलरेडी पता है। हम लोग जो हमारे मम्मी पापा जब जाते हैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उनका एक सेविंग अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं। और जब भी आपको चाहिए होता है आप इजीली अपना पैसा विड्रॉवल भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। चलो देखते हैं सेविंग बैंक क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज़ टू एनकरेज सेविंग हैबिट ऑफ पीपल। लोगों को पैसा बचाने का हैबिट क्रिएट करना उनमें, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो गाँव देहात है वहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक्स इंक्लूड postal saving bank, commercial banks and cooperative banks. So these are some examples of saving banks. All right, let's start. These banks provide financial and advisory assistance to their customers. See, एक चीज़ कॉमन है कि जितने भी बैंक है ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंस, दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स। तो आपको सिर्फ बैंक के नाम भी याद होंगे और आपने ये भी लिखा कि दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको, वो आपको याद होना चाहिए बस। सो दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी, यानी एडवाइस भी देता है साथ में, पैसा तो देता ही है, साथ में एडवाइस भी, असिस्टेंस टू देयर कस्टमर्स को। आगे, देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो होते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेड मर्जर्स मतलब कंपनीज का मिलना, आपस में मर्ज हो जाना, दो कंपनी का एक कंपनी हो जाना। एंड एक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर्ड करना, टू एक्वायर्ड, किसी एक चीज़ को एक्वायर्ड कर लेना। ओके, या फिर यू कैन से परचेज कर लेना। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो डील नहीं करता है। लास्ट है पार्ट, दैट इज स्पेशलाइज्ड बैंक। ऑलराइट, सो दिस बैंक्स कैटर टू द रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरियाज। सो एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रमोटर, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, सो स्टार्टअप के लिए दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, पहले देखते हैं। सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट एक्जिम बैंक, दैट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। सो दिस बैंक provides financial assistance to exporters and importers and functions as the principal financial। तो ये लोग किसको प्रोवाइड कर, दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियली दे हेल्प्स टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर्स मतलब एज अ बिजनेसमैन, इफ आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम माई कंट्री, दैट मीन्स फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, दैट इज अमेरिका, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट करना है अगर आपको, तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। आगे, एंड इम्पोर्ट्स मतलब कोई चीज़ मंगाना है आपको तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा। एंड फंक्शंस एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे ये बेसिकली ये बैंक जो होगा ये हेल्प करेगा इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, सो दे विल हेल्प यू, दे विल गिव यू फंड्स टू रन देयर बिजनेस। वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। सिडबी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये होता क्या है देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990। कब सेटअप हुआ, कब स्टार्ट हुआ? सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990 अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एक्ट एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो, स्मॉल एंड
medium enterprises sector as well as for coordination of functions of institutions engaged in similar activities. तो जो छोटे मोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं दे कैन टेक माइक्रो मतलब स्मॉल से भी छोटा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. तो MSMEs को दे हेल्प फाइनेंशियली so that they can run their business, they can run their organization, right? तो ये था आपका CDB. Now let's talk about NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, that is called NABARD. चलो इसको भी देख लेते हैं. It is an apex institution for financing agricultural and rural sector. तो रूरल एरियाज में सबसे मेन बैंक जो है दैट इज नाबार्ड. तो अपेक्स बैंक है, लीडर है, हेड बैंक है यहाँ पे. कहाँ पे? लेकिन रूरल सेक्टर्स में एग्रीकल्चर जो होते हैं वहाँ पे ये लोग हेल्प करते हैं फाइनेंशियली. नाबार्ड प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स. तो RRBs जो हमने पढ़ा था उनके थ्रू ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं टू दोस हु आर इन नीड इन फंड. सिंपल. इट इज़ कंसर्न विथ पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फॉर अदर एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज. तो रूरल एरियाज़ को वेन एवर दे रिक्वायर्ड मनी दे कैन टेक द लोन फ्रॉम नाबार्ड. लेकिन किसके थ्रू? RRB के थ्रू, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू. इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स. तो ये लोग फाइनेंशियली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको ही लोन प्रोवाइड करते हैं. एज अ इंडिविजुअल इफ़ यू वांट लोन तो यहाँ से आपको लोन नहीं मिलेगा. आपको जो कमर्शियल बैंक्स होंगे वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे जाकर यू कैन टेक द लोन. बस यहाँ बट यहाँ से आप लोन नहीं ले सकते हो. ऑलराइट. सो ये था आपका टाइप्स ऑफ बैंक. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. आपको कुछ भी डाउट हुआ होगा, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया होगा या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया होगा, then you can ask me in comment section. All right. So till then, thank you very much all. Take care.